और इधर राज्यसभा चुनाव में गठबंधन में प्रत्याशी को लेकर चल घोषित किया गया और देखिए थोड़ी देर में वो नॉमिनेशन भी फाइल करने वाली हैं। गठबंधन का प्रत्याशी होने का दावा नहीं किया मांझी को। जेएमएम के इस तेवर के बाद कांग्रेस सामने चुनौती बढ़ गई है। कांग्रेस के भीतर सरकार का समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सोनिया गांधी से मिले, उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से अवगत कराया। अविनाश पांडे रांची पहुंच चुके हैं और वो इस मुद्दे पर पार्टी के विधायक समन्वय समिति के नेता और कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनेंगे। फिर इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की जाएगी। हालांकि एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि गठबंधन का प्रत्याशी बनाने की बात कही गई थी, अब कहां बातें अटक गई ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। गठबंधन इसलिए होता है ताकि गठबंधन धर्म निभाते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चले। अब विधायकों से बातचीत कर आगे का फैसला लिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट की घोषणा की है और हमारी कोशिश यही थी कि सभी पूरा जो गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं मिलकर आपस में चर्चा करके और सर्वमत से एक कैंडिडेट घोषित करते। अब आगे में उनने इसकी घोषणा की हुई है, उनके पास में संख्या है तो निश्चित रूप से उनने अपनी संख्या बल पर इसकी घोषणा की है। कांग्रेस के पास का कहना ये था कि इस बार कांग्रेस को मौका मिले और गठबंधन की ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी हो, यही सत्य है। बातें कहाँ नहीं बन पाई, अब बात बांधने का नहीं, बात बनने की बात नहीं है। जो भी चर्चा हुई थी उसके बाद में ये तय हुआ था कि चर्चा करके और वो जो चर्चा हुई उसके आधार पर बतलाएंगे। तो जेएमएम के प्रत्याशी देने पर कांग्रेस खेमे में नाराजगी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं का दर्द दिख रहा है। रांची पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पार्टी के विधायक समन्वय समिति के साथ के जो सदस्य हैं, समन्वय समिति के सदस्य, उनके साथ बैठक। गठबंधन का प्रत्याशी बनाने की बात कही गई थी, ये कहा अविनाश पांडे ने। और चलिए हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए जेएमएम ने जैसे ही ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया, एक नाराजगी यूपीए खेमे में कांग्रेस में नजर आई और इसी को लेकर एक कोऑर्डिनेशन बनाने की बात ही होगी। तभी प्रदेश प्रभारी रांची पहुंचे, समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक, चर्चा और उसके बाद कांग्रेस भवन में बैठक होनी है। देखिए, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की गई, सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व ने इस पर अपनी नाराजगी जताई। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कल साफ तौर पर कहा कि ये जो दिल्ली में बातचीत हुई और उसके विपरीत जो ये घोषणा हुई है कहीं ना कहीं विरोधाभास को दर्शाता है। ठीक इसी तरीके से जब ये नाराजगी की बात दिल्ली तक गई तो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को सोनिया गांधी ने बुलाया। तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का दौर जारी रहा। उसके बाद प्रदेश प्रभारी ने कहा कि वो आज सुबह रांची आ रहे हैं। यहाँ जो पार्टी के विधायक हैं, जो सीनियर लीडर हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने भी कहा कि गठबंधन में अगर सबको साथ लेकर उम्मीदवार की घोषणा की जाती तो ये बेहतर होता है और जेएमएम के इस निर्णय से कांग्रेस दुखी है। और प्रदेश प्रभारी ने भी ये स्वीकार किया है कि झारखंड कांग्रेस का जो प्रदेश इकाई है वहां भी नाराजगी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस निर्णय को लेकर। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि जो जेएमएम की उम्मीदवार है राज्यसभा चुनाव में महुआ मांझी, उनके नामांकन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। फिलहाल अब से कुछ देर के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी कांग्रेस भवन पहुंचेंगे। यहां पर विधायकों के साथ, समन्वय समिति के सदस्यों के साथ जो और अन्य कांग्रेस के सीनियर लीडर और वर्कर हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। और जिस तरह से कल ही कहा गया था कि सबसे रायशुमारी करने के बाद पार्टी जिस निर्णय तक पहुंचेगी उसको मीडिया को बताया जाएगा। तो फिलहाल अब सबको इंतजार है कि प्रदेश प्रभारी यहाँ
जब पहुंचेंगे और जो बैठक होगी तो और जो नाराजगी की बात स्टेट लीडरशिप की तरफ से आई है, जिसे खुद प्रभारी ने भी एक्सेप्ट किया है, तो उसमें कांग्रेस किस हद तक आगे बढ़ सकती है ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। आरती बिल्कुल। और विपिन, देखिए एक बात जो आ रही है कि जैसे ही सीएम ने डॉक्टर महुआ मांझी के नाम का ऐलान किया, सरकार में सपोर्ट को लेकर, कांग्रेस के सपोर्ट को लेकर भी बातें बहुत सारी उठने लगी, सियासी गलियारे में कई चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अविनाश पांडे ने ये साफ तौर पर ये कहा है कि इन चीजों को लेकर सरकार के समर्थन को लेकर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये उन्होंने बहुत क्लियर किया। देखिए, इन्हीं सभी मसलों पर विधायकों से भी रायशुमारी होनी है, अन्य नेताओं से बातचीत करेंगे प्रभारी। और जहां तक बात है तो कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हार्ड डिसीजन यहाँ ले सके, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की चीजें लगातार बीते दिनों में हुई, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही गई, उसका अब तक गठन नहीं हुआ, बोर्ड निगम आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है, 20 सूत्री के कई जिलों की कमेटियां बनी लेकिन उसे भी बीच में ब्रेक कर दिया गया। तो कई ऐसे सिलसिलेवार ढंग से हुई घटनाएं हैं। और कल जबकि राज्यसभा को लेकर कांग्रेस ये आश्वस्त हो चुकी थी, जो विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी कि कल नामांकन पत्र भी कांग्रेस ने मंगा लिया था, नॉमिनेशन की तैयारियां चल रही थी। उस बीच मुख्यमंत्री के द्वारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने जेएमएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हालांकि कल कांग्रेस को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने कल से ही इस पूरे मामले में जेएमएम से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। और आज भी नामांकन में कांग्रेस की तरफ से फिलहाल जो अब तक जानकारी हासिल हुई है कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा नहीं जाएगा, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा उम्मीदवार महुआ मांझी नामांकन दाखिल करेगी। जी आरती। चलिए, आप नजर बनाए रखिए विपिन, हम और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, जेएमएम के प्रत्याशी देने पर कांग्रेस खेमे में नाराजगी है और रांची में है प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। रायशुमारी चल रही है, जो सूबे के नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है, समन्वय समिति के सदस्यों से बातचीत चल रही है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश। तो हम लगातार ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ हमने दिखाया कि अब थोड़ी देर में महुआ मांझी नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगी और दूसरी तरफ जो कांग्रेस खेमा है वहां पर भी काफी हलचल नजर आ रही है। हालांकि ये एक बात जो हमारे सहयोगी विपिन ने साफ किया कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी इस नॉमिनेशन में शामिल नहीं होगा। और चलिए हम थोड़ा बीएनआर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर अविनाश पांडे ठहरे हुए हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, और वहां से लगातार हम अपडेट्स भी बता रहे हैं। अंजनी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बातचीत अभी भी जारी ही है, बैठक चल रही है बड़े नेताओं के साथ, सूबे के बड़े नेताओं के साथ अभी भी चर्चाएं जारी हैं। देखिए, अभी भी राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी पहुंचे हैं, तो बातचीत अभी चल रही है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से अपना कोई प्रत्याशी नहीं देगा, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी यदि प्रत्याशी खड़े नहीं करती है तो वोटिंग भी नहीं होगी। तब दोनों जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, वो निर्विरोध चुने जाएंगे। तो हमें लगता है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कांग्रेस इसी रणनीति पे चलेगी। लेकिन फिर भी बातचीत अभी चल रही है और यहाँ से थोड़ी देर के बाद ये लोग कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जो सूचना मिल रही है कि बस 2 से 3 मिनट में ये लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधा प्रदेश का कार्यालय पहुँचेंगे कांग्रेस का। तो अब अंदर जो बातें हुई हैं, तमाम बातों को लेकर जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, तमाम लोगों से वहाँ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बातचीत होगी। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, जैसे मैंने पहले ही कहा है, कि एक तरह का जो डैमेज कंट्रोल जो है वो डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। मतलब एक समन्वय जो है वो जरूर बना लिया गया। लेकिन जब वो दिल्ली से आए हैं झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, तो तमाम लोगों से बातचीत करना भी चाहेंगे और संगठन को कैसे आगे मजबूत करना है। तो अभी की जो खबर है कि जब कांग्रेस प्रत्याशी ही नहीं देगा तो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग भी नहीं होगी, निर्विरोध चुने जाएंगे। तो हमें लगता है इसी तर्ज पे कांग्रेस चलेगी।
लेकिन तमाम लोग अब धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। तो लोगों से ये विधायक दल के जो नेता और हैं, अंजनी कांग्रेस शायद विधायक यही दल के- वजह रही होगी, हाँ, यही वजह रही होगी कि कल जैसे ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया जेएमएम प्रत्याशी का, आप देखिए दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, प्रभारी अविनाश पांडे से, और ये काफी लंबी मुलाकात चली, 1-1.5 घंटे तक बातचीत चलती रही। और उसके बाद देखिए आज ये कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश है, वो रांची में है, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। जब निकलेंगे उसके बाद अगर बातचीत करते हैं तो वो भी अपडेट दिखाएंगे और तमाम तस्वीरें भी बताएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, आप नजर बनाए रखिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।